और उनके हित में मैं एक बात अंतिम बात कह दूं कि यदि हिंदुओं की आप चिंता करते तो हिंदुओं की जनसंख्या आज़ादी के बाद 1951 के सेंसस में 84% था, घट के 79% हो गई। आप कन्वर्जन के ऊपर आपकी क्या नीति है? धर्मांतरण के ऊपर स्पष्ट नीति बताइए। एंटोनी साहब ने इसके पहले भी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था, आज से 7 साल 8 साल पहले कांग्रेस को रिपोर्ट दी थी, एंटोनी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कहा था कि बहुसंख्यकों की चिंता करनी चाहिए। मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन प्रतिबद्धता से कीजिए, बाध्यता से मत कीजिए। ये बाध्यता इस देश को बांटता रहा है और प्रतिबद्धता इस देश को जोड़ता रहा है। हम प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, आप सत्ता की बाध्यता के साथ काम करते हैं। ये दोनों का मौलिक और बुनियादी अंतर है। राकेश जी ठीक है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी 30 सेकंड। जी दादा, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। जी दादा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने प्रवचन सुना सिन्हा साहब का, प्रतिबद्धता का शब्द उन्होंने कई बार उपयोग किया। दो प्रतिबद्धताओं की तरफ मैं ध्यान दिला देता हूं। इनकी प्रतिबद्धता थी राम सेतु के लिए, क्या एफिडेविट दिया भाजपा सरकार ने, देश को पता लग गया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरी प्रतिबद्धता घोषणा की थी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कि 2022 तक देश के सारे लोगों को मकान दे देंगे। 2 रोज बचे इस वर्ष को खत्म होने में, कितने लोग बचे, कितने लोगों को मकान दे दिए? तो प्रतिबद्धता की बात तो करना ही नहीं चाहिए। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा जो नागरिक है, जब हम राजनीति की बात करें तो हम उसको नागरिक मानकर उसको सुविधाएं देने के नाम पर हम उसके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमारी योजना होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति के आधार पर हम फैसला करें। मैं पूरी तौर से इस बात से सहमत हूं कि आदरणीय एंथोनी साहब को इस मौके पे जो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये नीति कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का प्रक्रिया ये है कि किसी सदगुरु जी को भी प्लीज राजनीतिक दल की प्रक्रिया है, ठीक है, वो अपने योगा गुरु फैसला लेते हैं। दीपक जी का विचार है, इसको कांग्रेस दीपक जी प्लीज बोलिए। दीपक जी नहीं, मैं आ रहा हूँ शैलेश तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, कमाल की बात है, राकेश सिन्हा जी को मैं अभी तक विद्वान व्यक्ति समझता था, लेकिन आज आपके समझने या ना समझने से फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन बोलिए। हाँ, विद्वान नहीं है, सिर्फ ये पर्सनल कमेंट बोलते हैं। दिक्कत आपके साथ ये है दीपक जी, दैट इज व्हाई आई कम टू यू एट लास्ट। आपको कभी ये महसूस हुआ है? 38 मिनट से आप इंतजार कर रहे थे दीपक झा जी। ये पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए। आप उनके व्यूज पे टिप्पणी कीजिए। आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक सांसद, आप एक माननीय सांसद। देखिए, ये प्रॉब्लम है, ये बेसिक, ये हमारे संस्कार हैं। देखिए, हम सब हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, हमारे संस्कार हैं कुछ। नहीं दीपक झा, हमारे संस्कार है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप उनके व्यूज से नहीं है ना, आप उनके विचारों का समर्थन नहीं करती है, विरोध करिए। नहीं विरोध करिए। नहीं भाई, क्योंकि वो करते हैं ना, उनके साथ दिक्कत है। नो नाउ आई विल मूव फ्रॉम यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी तक आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास नहीं गया हूं, एक बार जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं सदगुरु जी आपके पास। आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी ठीक। देखिए, भारत के हिंदू हृदय सम्राट के रूप में इसके सारे ऑडियो में दिक्कत है। आचार्य जी माफी चाहता हूं, वापस आऊंगा। आपकी ऑडियो में दिक्कत है, आपका ऑडियो। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।